मेरी शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद तो बहुत अप एंड डाउन आते हैं सबकी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में आए थे, क्योंकि शादी के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे। मेरी प्रेगनेंसी पूरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीती थी, तो मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे ही थी। बुरे वक्त में कोई साथ आगे खड़ा नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो सब अपने हैं। तो फिर जो मैं शॉप कर भी रही थी वो भी फिर मैंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था। ब्राइडल कंपटीशन था सर, तो उसमें मैं थर्ड आई थी और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। तो मेरी बुकिंग पे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा था उसका। जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में 500-1000 रुपये चार्ज करते हैं लोग, बट मैं आराम से बोलती हूँ कि भाई मैं 1000 चार्ज करूँगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर विद माही संजू चैनल में। मैं संजू इस बार आपके लिए लेके आया हूँ प्रीति जी की स्टोरी। प्रीति जी अवार्ड विनिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं और आज इस वीडियो में हम जानते हैं उनका स्ट्रगल, उनकी कहानी, जिससे आपको या और आपके जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, ये स्टोरी उनकी आपको इंस्पायर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रीति जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका फुल नेम क्या है पहले तो ये जानेंगे? सर मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। जी। तो अभी आप कहाँ रहते हो? अभी मैं रिसेंटली नोएडा शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, नोएडा में? नोएडा सेक्टर 63। नोएडा सेक्टर 63 में रहते हो जी। तो अभी क्या कर रहे हो आप? सर मैं अभी खुद का सैलून चला रही हूँ। ओके जी। और आपकी स्टार्टिंग लाइफ कहाँ पे रही, मतलब आपका बचपन कहाँ पे बीता? सर मेरा बचपन मयूर विहार फेज 3 दिल्ली में है। मैं वहीं की बॉर्न हूँ। मेरा पूरा बचपन मयूर विहार फेज 3 में बीता है। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर स्कूलिंग मेरी मयूर विहार फेज 3 दिल्ली से ही हुई है। अच्छा, आपने कितनी क्या एजुकेशन है आपकी? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। अच्छा, और आपने अपना करियर कैसे कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? सर ये ग्रेजुएशन करने से पहले मैं 2008 में मैंने इसका बुटीक का काम सीख लिया था। तो 2008 से मैं बुटीक का कर रही थी एंड उसके बाद जब मेरा स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी फिर मैंने बेसिक पार्लर सीखा था। अच्छा, जब आप 2008 में बुटीक का सीखा था आपने, उस समय आप कौन सी क्लास में थे? मैं उस टाइम पे आई थिंक 6th या 7th में थी। अच्छा, 6-7 से ही आपने बुटीक का काम सीख लिया था? मैंने सीख लिया था। फिर उसका जब आपने स्टार्ट किया कहीं किसी मतलब बुटीक में और अपना ही काम स्टार्ट किया था कि कहीं नहीं, मैंने अपना ही खुद का किया था। पहले फैमिली के करती थी, फिर नियर बाई लोग, फिर करते करते वो धीरे धीरे मेरा काम अपना खुद का ही हो गया था। अच्छा, और आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी सर 2014 में हुई थी। 2014 में, तो मतलब 2008 से 2014 तक बुटीक का अच्छे से? हाँ, मैंने बुटीक का उस बीच में कर लिया था। बुटीक का मेरा अच्छा चल रहा था एंड देन उसके बाद मैंने बेसिक पार्लर का सीख लिया था, क्योंकि पहले एडवांस तो कोर्सेज होते ही नहीं थे, बेसिक ही करते थे, तो मैंने बेसिक सीख लिया था। तो बेसिक कहाँ, किसी सैलून में सीखा था कि एकेडमी में किसी में? नहीं, सैलून में सीखा था। सैलून में सीखा था। अच्छा, तो आप 2014 में जब आपकी शादी हुई उस समय आप बुटीक का काम करते थे और बेसिक पार्लर का स्किन वगैरह का काम करते हो? हाँ, जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मैं ये बेसिक ही करती थी अपना। अच्छा, आपकी शादी यहीं दिल्ली में ही हुई थी? हाँ जी। और शादी के बाद कैसा, पति का कैसा सपोर्ट रहा, हस्बैंड का? फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि जब मेरी ये मतलब शादी के बाद मैंने बोला था कि भाई मुझे आगे अपने करियर पे फोकस करना है, तो मेरी फैमिली का था कि आपको जो करना है आप करो, आपको फुल सपोर्ट है। आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड सेल्स मैनेजर हैं। तो उस टाइम पे भी वो मैनेजर थे, तो उनके साइड से मुझे कभी कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं थी, जो करना है आप कर सकते हो। उन्होंने कैरियर में फुल सपोर्ट किया? कैरियर फुल सपोर्ट किया। तो जब 2014 में शादी के बाद आप नोएडा में सेटल थे कि दिल्ली में? मैं दिल्ली में सेटल थी। नोएडा में लॉकडाउन के बाद आई हूँ। अच्छा, नोएडा लॉकडाउन के बाद आए नोएडा, फिर दिल्ली में थे और उस समय फिर अपना बुटीक का काम करते थे जब शादी के बाद? एक शॉप थी मेरे, इसमें मैं बुटीक का काम अपना करती थी और बेसिक मेरा पार्लर का चलता था। अच्छा, फिर आपका और शादी के बाद कैसे, मतलब कैसी फैमिली लाइफ रही, उसके बारे में कुछ बताइए। शादी के बाद तो बहुत अप एंड डाउन आते हैं सबकी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में आए थे, क्योंकि शादी के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ शॉप थी, एक तरफ फैमिली थी, फिर प्रेगनेंसी भी थी, तो उस टाइम पे
हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। मेरी प्रेगनेंसी पूरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीती थी, तो मैं प्रॉपर बेड रेस्ट पे ही थी। तो उस पीरियड में मेरा कम से कम जो डिलीवरी के बाद भी मेरे 2-3 साल वो ऐसे ही निकल गए थे। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो फिर जो मैं शॉप कर भी रही थी वो भी फिर मैंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था। अच्छा जी। और उस समय आपके मतलब एक बेबी है? हाँ जी, मेरा 10 साल का बेटा है। 10 साल का बेटा। तो उस समय बेबी आप कह रहे हो प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम थी, उस समय भी कोई दिक्कत हुई थी क्या वैसे? हाँ, प्रेगनेंसी क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यू रहते थे, मैं बहुत फिज़िकली वीक हो गई थी। और अच्छा। बीइंग अ फीमेल बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है जब आप कंसीव करते हो, तो उस टाइम बहुत हेल्थ इश्यू थे मेरे साथ। अच्छा, तो उस समय आपने अपनी शॉप बंद कर दी थी हाँ जी। और उस फिर दोबारा कब ओपन की? मैंने ये लॉकडाउन के बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया अच्छा, अपना। जब नोएडा शिफ्ट हो गए हाँ तब। जी। और जो प्रोफेशनल कोर्स आपने सीखा वो उसका आइडिया कैसे आया दिमाग में? सर मेरा बचपन से था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, बहुत अच्छे लेवल पे जाना है अपने काम को लेके, क्योंकि उस टाइम पे प्रोफेशनली कोर्सेज नहीं होते थे। बहुत नॉर्मल बेसिक पार्लर में सिखाते थे, तो मैंने पार्लर का सीखा था, बट मुझे ना वो इतना नहीं समझ आता था। तो मुझे ये था कि मुझे इस कोर्स को आगे करना है, कंटिन्यू करना है और अच्छे लेवल पे सीखना है। फिर जब शादी के बाद सारी चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन हो गई थी, सब ठीक हो गया था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ का देखते हैं, बट उस टाइम फाइनेंशियली इश्यूज़ थे बहुत सारे। तो मैंने 2-3 साल पहले जब कोर्स ज्वाइन किया था, उससे पहले मैंने क्वेरी ली थी कि फ़ीस चार्जेस क्या हैं, कैसे हैं, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने किया था इसको। और मेरी इंडिया का आपको किसने रिकमेंड किया था? किसी ने रिकमेंड किया था यार? नहीं, मैंने वही गूगल से देखा था, कुछ यूट्यूब पे देखा था, तो उस टाइम पे जहाँ भी देख रहे थे मेरी बिंदिया का ही था। तो मैंने सोचा, मुझे लोगों का काम भी अच्छा लगा था, जिन बच्चों का मैंने वर्क देखा था, मैंने कहा अच्छा सिखाते हैं, एक बार जाके विजिट करके आते हैं। अच्छा, तो आपने 2023 में हाँ, मैंने 2023 में यहाँ से कोर्स किया था। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट यहाँ विजिट के लिए आई थी, तो मैं लैब भी देख के गई थी, पूरा मैंने एकेडमी को देखा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम यहीं से करेंगे। अच्छा, एक अवार्ड भी जीता था आपने कंपटीशन, हाँ जी, मेकअप हाँ जी। कंपटीशन का, जी। तो वो कब जीता था? सर वो 2023 मेरे कोर्स के ख़त्म होने के बाद ही मैंने किया था उसमें अच्छा। पार्टिसिपेट। कोर्स के जस्ट खत्म होते ही? हाँ जी। तो वो उसमें क्या किस टाइप का अवार्ड था, मतलब किस चीज़ का कंपटीशन था? ब्राइडल कंपटीशन था सर, तो अच्छा। उसमें मैं थर्ड आई थी और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। ओके। जी। तो उस जैसे अवार्ड आपने जीता, जब लोगों को पता चला कि आप मतलब मेकअप कंपटीशन एक अवार्ड जी, जीता है, जी। तो उसका आपके जो बुकिंग्स वगैरह पे भी फ़र्क पड़ा? हाँ, डेफिनेटली जब आप कोई इवेंट करके आते हो तो लोगों पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। वो फिर आपको एक अलग नज़र से देखते हैं कि आपने अवार्ड जीता है, तो उनके माइंड में एक होता है कि हाँ आप बहुत अच्छा मेकअप करते हो। तो ये चीज़ थी, मेरी बुकिंग पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था उसका। वो अवार्ड कहाँ पे जीता था आपने? सर ये इवेंट हुआ था कौशाम्बी में। तो जी। ब्राइडल मेकअप जी, कंपटीशन, जी। आई इंटरनेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट हाँ का था जी। वो। अच्छा, तो उसमें और दूर दूर से और भी लोग आए होंगे, काफ़ी लोग? हाँ, काफ़ी दूर-दूर से आए थे, अलग-अलग स्टेट से लोग आए थे। तो मेरे लिए तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस अवार्ड शो को विन करूँगी, क्योंकि जिस टाइम वो अवार्ड शो की बात हो रही थी, तो मेरे को ये भी नहीं था कि मैं उसे कर भी पाऊँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे मेरे साथ। अच्छा, उसमें फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि बहुत अवार्ड ज़्यादा थे। मॉडल के लिए अब ज्वेलरी और हाँ लहंगे के जी, लिए भी खर्चा क्योंकि करना होता है। मॉडल के लिए भी देना था, ज्वेलरी भी रेंट पे लेनी थी, आउटफिट भी लेना था, और मेरे लिए ये सारी चीज़ें करना ये पॉसिबल अच्छा नहीं खासा, था। क्योंकि इसमें अच्छा खासा खर्चा होता है। हाँ जी। और क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है, तो लोग अच्छी मॉडल आते हैं, अच्छा ज्वेलरी लेके आते हैं, अच्छी लहंगा लेके आते हैं, फिर उनसे जी, कंपटीशन जी, करना जी। वो थोड़ा सा। बट मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। उसने मुझे बोला तू कर, मैं हूँ ना। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं मॉडल कैसे अरेंज करूँगी? तो उसने बोला मैं करूँगी। वो कभी रैंप पे नहीं गई थी, बट उसने मेरे लिए रैंप वॉक किया अच्छा, आप था। अपनी सिस्टर को लेके मैं गए थे, फिर अपनी भी आपने सिस्टर को एज अ मॉडल लेके गई वहाँ थी। पे कंपटीशन में अवार्ड लिया, जहाँ पे लोग इंटरनेशनल मॉडल लेके आते हैं वहाँ पे हाँ आपने, जी। ये बहुत मैंने बड़ी अपनी बात है। सिस्टर को ले जाके गया था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम ट्राई तो करो, मुझे पता है कि तुम 100% करके आओगे। मैंने कहा मैं अपना 100% दूंगी, जीतना हारना वो बात की बात है, लेकिन मुझे अपना 100% देना है। यदि देखो दोस्तों, यदि ये प्रोफेशनल मॉडल लेके आते तो कितना अच्छा रिजल्ट आता। और जब अब से अपनी सिस्टर ने कभी मॉडलिंग नहीं की, सिर्फ मेकअप और इनके मेकअप के ऊपर ही इन्होंने अवार्ड जीता,
ये थोड़ा सा और अच्छा सपोर्ट मिलता है, मॉडल मिलती सही और अच्छा, और ज्वेलरी लहंगा से अच्छे से मिलते तो बहुत अच्छा मेकअप और निकल के आता। बट मुझे मैम ने आके जिस टाइम मैंने अवार्ड विन किया था, मैम ने आके मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था कि आपके मॉडल का लुक बहुत अच्छा आया है और आपके मॉडल ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। तो मुझे बहुत खुशी थी। मैंने कहा मैं थर्ड भी आई हूँ ना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, सेकंड आऊँगी या थर्ड आऊँगी, बट मैं वहाँ थर्ड भी आई थी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे लिए अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट थी। इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उसमें थर्ड आना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत छोटे एरिया से आई थी उस टाइम। वो भी जब अपने कोर्स जस्ट खत्म ही हुआ था मेरा कोर्स जी। लोग उसमें कई में मुझे याद है, उस समय काफ़ी एक्सपीरियंस लोग आए थे उसमें, 4-5 साल के एक्सपीरियंस, और उसमें एक जिसका कोर्स जस्ट खत्म ही हुआ है उसका अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है जी। तो उसके बाद फिर आपने अपना बुटीक, उस समय आपका बुटीक चल रहा था? हाँ जी, जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरा बुटीक कंटिन्यू ही था कि मैं मॉर्निंग क्लासेस के लिए आती थी एंड इवनिंग में जाके मैं अपना बुटीक संभालती थी। अच्छा, तो बुटीक उस समय अच्छा जब क्लास के लिए आते थे जी, उस समय बुटीक बंद करके आती थी, और फिर जब जाते थे तो बुटीक संभालते। और उस समय फीस, जो कोर्स किया था उसके लिए फीस का इंतजाम कैसे किया था आपने? सर, ये जिस टाइम मैंने कोर्स ज्वाइन किया था तो मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि कोर्स करा देंगे, कोई नहीं आप टेंशन मत लो। तो मैंने कहा कोई नहीं, अभी फाइनेंशियली थोड़ा इशू है, देखते हैं। बट उनका ये था कि नहीं, मुझे इसे कराना है। तो सडनली उन्होंने बोला कि चलो तुम्हारे लिए बात करके आते हैं। मैंने कहा अभी हम कहाँ से करेंगे? आपके हस्बैंड को आप पे पहले से कॉन्फिडेंस था कि आप अच्छा करोगे? था कि मैं करूँगी। उनको ये था कि तुम अपने करियर में सेटल हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सेटल करना है। तो उनका शुरू से था, जब से शादी हुई थी वो हमेशा बोलते थे कि तुम्हें मुझे सेटल करना है। तो वो जस्ट बस बात ही कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे हम लोग घर में, तुरंत ही वो मुझे लेके आए थे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने फॉर्म भी फिल कर दिया। मैंने पूछा अभी, मैंने कहा अभी तो कहीं से कुछ हुआ भी नहीं है, कैसे करोगे? कि मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम बस अपने पे ध्यान दो। अच्छा, मैं ये बात सब लड़कों से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी वाइफ को, आपकी वाइफ यदि कुछ करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करें। और रियली हस्बैंड का सपोर्ट किसी भी वाइफ के लिए बहुत मायने रखता है। यदि हस्बैंड थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो वाइफ अपनी पूरी कोशिश करती है और ज़रूर सक्सेस होती है। हाँ जी। तो जैसे आपने उस समय जब यहाँ से कोर्स किया, उस समय हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, पैसे का इंतजाम आप? उन्होंने लोन लिया था मेरे कोर्स के लिए। कोर्स के लिए लोन लिया था। मैंने पूरा कोर्स लोन लेके ही किया था एंड मुझे नहीं पता था कि मैं कब तक इसको फिलअप कर पाऊंगी, कब तक ये लोन कंप्लीट होगा। बट उन्होंने बोला कि अभी सब कुछ छोड़ो, बस अपने कोर्स पे फोकस करो। अच्छा जी। और उसके बाद जब आपने जब अपना बुटीक में ही अपना स्टार्ट किया, अपने सैलून भी सर्विस स्टार्ट की जी, तो उसके बाद कैसा रहा रिस्पॉन्स उसका? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है। तो एक साइड पे मेरा बुटीक का सेटअप है और एक साइड पे मैंने अपना पार्लर का सेटअप किया था कि जो भी मेरे क्लाइंट्स आएंगे तो मैं यहाँ सर्विसेज दूंगी। बट शुरू में बहुत चैलेंजिंग था, एक जगह पे दो चीज़ें मैनेज करना। बट हाँ, रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला था क्योंकि मेरे मेकअप्स लोगों को बहुत पसंद आते थे। जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में 500-1000 रुपये चार्ज करते हैं लोग, बट मैं आराम से बोलती हूँ कि भाई मैं 2500 चार्ज करूँगी पार्टी मेकअप का। और कस्टमर मुझे देख के जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद आता है। क्योंकि काम, देखिए, मोस्टली काम के बेसिस पे पैसे मिलते हैं किसी भी की जगह। यदि आपका अच्छा काम है तो ऑब्वियसली क्लाइंट अच्छे पैसे देते हैं। यदि आपका काम अच्छा नहीं है और तब आप ज़्यादा पैसे मांगते हो तो फिर आप यही कहते हो कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं मिल रहे पैसे। लेकिन यदि आपका काम अच्छा है तो ऑलरेडी आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो जब उसके बाद आपकी फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा जब आप अपना सैलून चलाना स्टार्ट किया आपने बुटीक के साथ? फैमिली का सपोर्ट रहता था। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर का रहा है। ये दोनों मेरे लिए मेरे बैकबोन रहे हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती आज। जो आपके हस्बैंड ने आपके लिए एजुकेशन के लिए लोन लिया था आपको पढ़ाने के लिए, तो वो आपने अपने हस्बैंड को वापस कर दिया? सर, वो चल ही रहा था, बट सडनली होता है ना कि जैसे आप ऊपर बढ़ते हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ में हैपनिंग होती है। उसी पीरियड में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उस पीरियड में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गए थे। डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था, ना वो जॉब कर सकते थे, जॉब भी नहीं थी, प्लस इनकम भी कहीं से नहीं हो रही थी, ना मैं शॉप पे जा पा रही थी। अब उस पीरियड में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। अच्छा, तो लोन भी कंटिन्यू, फिर अब जॉब, जब इनकम सोर्स ही बंद हो गया तो कैसे होगा फिर। तो उनकी कितने दिन तक तबीयत खराब रही?
सर वो आई थिंक पूरा 1.5 साल निकल गया था हमारा। अच्छा। पूरा 1.5 साल तक बस हॉस्पिटल, मेडिसिन, घर, उनकी देखभाल, इस तरह पूरा 1 साल निकल गया। और उस पीरियड में मुझे घर भी संभालना था, हस्बैंड को भी देखना था, बच्चा भी बच्चे भी देखना देखने, था हाँ। और अपना काम भी देखना था। और एक टाइम ऐसा होता है ना लाइफ में कि आप समझ नहीं पाते कि आप किस चीज़ को चूज़ करोगे, क्योंकि आप बाहर कहीं रह रहे हो, शहर में, सिटी में रहना इतना ईजी नहीं है। हाँ, सब चीज़ के खर्चे होते सब हैं, चीज़ के रेंट खर्चे जाना होते है, हैं। जैसे अपना जी। शॉप है तो शॉप का भी रेंट। उस समय शॉप चल रही थी, शॉप बंद कर दी थी फिर नहीं, आपने? शॉप चल रही थी। मैं कभी जैसे फैमिली मेम्बर में कोई है, जैसे मेरी मम्मी है या मेरी सिस्टर है, मदर इन लॉ है, कोई अगर होता था तो मैं 1-2 घंटे के लिए जाती थी। या किसी क्लाइंट का मुझे फ़ोन आता था कि हमें ये सर्विस लेनी है, तो मैं उनके घर पे करके आ जाती थी। तो कभी कभी जाना हो पाता था, अच्छा, रेगुलर होम पॉसिबल नहीं था। होम सर्विस भी देते हो? हाँ जी, मैं होम सर्विस भी देती थी। जी। मैंने साथ साथ फ्रीलांसिंग भी की है, क्योंकि हाँ, मेकअप में बाहर तो के कस्टमर भी फ्रीलांसिंग, मिलते ही हैं। जी, मेकअप में तो अच्छे का मतलब फ्रीलांसिंग अच्छी मिलती होंगी, क्योंकि जी आपका जी। मैंने प्रोफाइल देखा है, बहुत अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे मेकअप करते हो आप। मेकअप में तो थैंक आप यू। खैर अवार्ड विनिंग हो, तो जी। अच्छा ही मेकअप है आपका। तो उसके बाद आप अभी मतलब ब्राइडल बुकिंग वगैरह लेते हो आप? हाँ जी, ब्राइडल बुकिंग लेती हूँ, पार्टी मेकअप सारी अच्छा। बुकिंग लेती हूँ मैं। तो फिर जब हस्बैंड की अभी 1.5 साल के करीब तबीयत खराब रही आपकी, फिर उसके बाद आपने अब ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है। तो अभी फुल कंसंट्रेशन आपका अपने बिजनेस पर है। हाँ जी। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स है, अब ठीक है? हाँ, अभी जस्ट काम अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। उस पीरियड में मेरे लिए ये हो गया था कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना। और जब ये सब चीज़ें हुई थी मेरे साथ लॉकडाउन के बाद, जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तो ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। बट अभी ये जो कंडीशन मेरे साथ हुई है, उसके बाद फिर वही हो गया मेरे लिए कि ज़ीरो से ही जीरो स्टार्ट से, करना हाँ, है। दोबारा जीरो से जी। स्टार्ट करना। लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों यदि वर्किंग हैं, दोनों यदि काम करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि यदि एक के लिए कोई मुसीबत आई है तो दूसरा बंदा घर संभाल सकता है। जैसे प्रीति जी के हस्बैंड के लिए दिक्कत आई, प्रॉब्लम, तबीयत खराब हुई, ये प्रीति जी अपने पैरों पर खड़ी थी, इसीलिए संभाल पाई चीज़ें, और आगे भी अब अपना बिजनेस आगे संभाल लेंगी। क्योंकि यदि प्रीति जी अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तो संभालना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि घर का खर्चा कहाँ से निकालोगे, अब हस्बैंड की दवाई के लिए भी खर्चा कहाँ से भी निकालना होता है, और सब कुछ। यदि हस्बैंड ही अकेला कमाने वाला होता है और उसकी भी तबीयत खराब हो जाए तो मुसीबत होती है। इसलिए हमेशा हस्बैंड वाइफ दोनों को ही घर चलाने में अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। हाँ जी। तो अभी आपका बुटीक्स और सैलून दोनों ठीक चल रहा है। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे मैंने सोचा है कि आगे मैं इसको और अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगी। जैसे जैसे चीज़ें होंगी इसको मुझे और बड़ा करना है, प्रॉपर फिर मुझे सैलून में कन्वर्ट करना है। सैलून और बुटीक दोनों साथ चलाओगे कि किसी एक, मतलब एक ही पे फोकस होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में तो हो नहीं पाएंगी। हाँ जी, तो आगे जाके तो मेरा प्रॉपर सैलून पे ही फोकस होगा। सैलून पे, अच्छा। जी। तो आगे आपका प्लान है कोई बड़ा सैलून सेटअप हाँ कराना? जी, सेटअप बड़ा हो जाए थोड़ा तो चीज़ें इजी हो जाएंगी। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें, जैसे जैसे क्लाइंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप सैलून पे फोकस करोगे तो सैलून अच्छे क्लाइंट आते हैं, फिर धीरे धीरे बड़ा लग्जरी सैलून आप ओपन कर सकते हो। हाँ जी। तो और अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कोई लड़की अपना सैलून खोलना चाहती है, स्टार्टिंग करना चाहती है, ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो वो कैसे अपना आप उसे कैसे गाइड करोगे कि कैसे वो अपना करियर बनाए ब्यूटी इंडस्ट्री में? सर, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप छोटे से स्टार्ट करते हो, एक रिस्क लेके देखो। अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे आप उसमें ग्रो करो, आपका काम अच्छा आएगा। जगह मैटर नहीं करती, लोगों को आपका काम पसंद आना चाहिए, आपका काम ऑटोमेटिकली ही बढ़ेगा। अगर आप एक ह्यूज अमाउंट लेके लगाते हो, इन फ्यूचर आप सक्सेस नहीं हो पाए तो वो आपका बर्डन बढ़ जाएगा। तो छोटे से स्टार्ट करोगे, छोटे से आप करते करते बड़े लेवल पे जाओगे, तो वो आपका एक सक्सेस दिखाएगा कि आप कैसे सक्सेस हुए हो। ओके, तो कोई भी लड़की पहले यदि ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहती है तो पहले छोटा सा सेटअप स्टार्ट करे। जैसे मैं खुद का बता दूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा एक साइड बुटीक का है और एक साइड मेरा सैलून का सेटअप है। मैंने जब स्टार्टिंग किया तो एक सिंगल चेयर लगा के एक साइड अपना पूरा कर्टन वगैरह लगा के स्टार्ट किया है। नहीं, बुटीक के साथ सैलून थोड़ा ठीक रहता है कि बुटीक के क्लाइंट वुमेन्स होती है मोस्टली,
तो वही फिर से उनको ब्यूटी एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे लिए कि कस्टमर तो आएगा ही आएगा। वो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा सैलून भी करते हो तो एक स्टार्टिंग के लिए ठीक है वो। हाँ जी, स्टार्टिंग की अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इस तरह कर सकते हो। या फिर कोई आदमी कोई लेडीज बुटीक चलाती है उसके साथ मिलके स्टार्ट कर सकते हो, जैसे उसके सैलून उसी की शॉप में या उसके आसपास कहीं स्टार्ट करके कि उसके साथ मिलके कि आपके उनके क्लाइंटों को खुद मार्केटिंग करो और अपने क्लाइंटों को उसके साथ कॉम्बो करके भी स्टार्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, उसका बेनिफिट मिलता है क्योंकि बुटीक में लेडीज़ क्लाइंट होती हैं तो वो ब्यूटी इंडस्ट्री में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरा क्वेश्चन था कि आपका यूनिसेक्स सैलून में एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी? है नहीं। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग करते हैं और अपने सैलून में वुमेन्स के लिए आपका सैलून है उनको सर्विस देते हैं जी। तो आगे आपका प्लान कैसा है? यूनिसेक्स सैलून का है कि वैसे ब्यूटी पार्लर सिर्फ वुमेन के लिए है? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं आगे जब उसको बड़े लेवल पे लेके जाऊंगी तो मैं यूनिसेक्स में कन्वर्ट करूँ उसे, क्योंकि मैंने मेल मॉडल्स मेकअप किए हैं। अच्छा। जब भी मैं इवेंट में जाती हूँ तो मैं मेल मॉडल के मैंने मेकअप किए हैं, तो सोचा तो है कि आगे उसको करेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और बताओगे, जैसे मेकअप इंडस्ट्री और ब्यूटी इंडस्ट्री दोनों थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे पार्लर जब होता है पार्लर में स्किन का भी वर्क होता है और मेकअप आर्टिस्ट होते हैं मोस्टली वो ब्यूटी स्किन का वर्क कम करते हैं। मोस्टली वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्रीलांसिंग ज़्यादा करते हैं, फ्रीलांसिंग या किसी मीडिया के साथ मेकअप वगैरह, फिल्म इंडस्ट्री के मेकअप वगैरह करते हैं या मोस्टली ब्राइडल मेकअप ज़्यादा करते हैं। वो स्किन वगैरह का काम या सैलून जो मतलब मेकअप स्टूडियो खोलना पसंद करते हैं वो, और ब्यूटी जो पार्लर है वो कम पसंद करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ठीक है कि मतलब अपना सिर्फ मेकअप स्टूडियो ही होना चाहिए जिसमें मेकअप करें कि? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक प्रॉपर सैलून होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अगर एक क्लाइंट को अगर सिर्फ मेकअप ही कराने वो आएगा तो अगर उसको थ्रेडिंग करानी होगी तो फिर वो ब्यूटिशियन कहाँ ढूंढेगा। तो अगर आपको एक ही रूफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, जब आप कोर्स कर रहे थे उस दौरान आप की फैमिली के काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि आपका बच्चा भी था। बुटीक तो आपने बताया कि उस समय आप बंद करके आते थे, बच्चे को कौन संभालता था, कैसे संभालते थे, फैमिली का कैसा मतलब सपोर्ट था उस समय? सर, उस टाइम पे जब मैं कोर्स कर रही थी उस टाइम पे मेरे मदर इन लॉ भी थे और नियर बाई मेरे मम्मी पापा लोग भी हैं। तो जिस टाइम मैं कोर्स के लिए आती थी तो मेरा बेटा स्कूल रहता था, तो उसको स्कूल से पिक करना होता था। अगर मैं यहाँ से टाइम से फ्री हो जाती तो मैं खुद जाती थी उसे स्कूल पिक करने के लिए, और कभी कभी लेट हो जाता तो मेरी मम्मी लेके आती थी या मेरी सासू मम्मी लेके आती थी, जो भी अवेलेबल होते थे ले आते थे उसको। उसके बाद जब मैं यहाँ से घर जाती थी फिर जाके उसे फीड कराना, उसे खिलाना पिलाना जो भी होता था, उसके बाद उसे ट्यूशन भेजना, फिर मुझे अपनी शॉप पे जाना। अच्छा, इस तरह मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था, बट मैंने किया था। बच्चे के साथ अपनी पढ़ाई मतलब ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना उस पर, और फिर घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होती थी, कोई नहीं मिलता तो कभी हस्बैंड को बोलती थी, कभी हस्बैंड पे ट्राई किया है। बाकी मेरी सिस्टर तो ऑल टाइम थी, कोई नहीं मिला तो सिस्टर को पकड़ो, सिस्टर पे किया है, मम्मी पे किया है। प्रैक्टिस के लिए हस्बैंड पे भी प्रैक्टिस करते थे ना? हाँ, उनको भी ब्राइडल बनाते थे? नहीं, बट जैसे मुझे बस ये है कि मेकअप के लिए थोड़ा हाथ में फ्लो आएगा तो आई शेडो वगैरह में ट्राई करती थी। अच्छा जी। और जब आपने अवार्ड जीता तो आपके वर्क पे जो बुकिंग मिलती थी उस पर कुछ फ़र्क पड़ा उसका? बहुत फ़र्क पड़ा था सर मेरे लिए। मैं बताया था आपको कि वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि जैसे मैंने अवार्ड विन किया था उसके बाद ही मुझे तुरंत ही बुकिंग रिसीव हुई थी ब्राइडल की। जो मैंने फर्स्ट ब्राइडल बुक किया था तो उसका मुझे लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा अमाउंट मुझे मिलेगा, बट मेरी फर्स्ट बुकिंग जो गई थी वो 20,000 की गई थी। अच्छा। एंड उसके बाद फिर मुझे बैक टू बैक बुकिंग मिली थी। सब उस अवार्ड उसको देख के कि लोगों ने मतलब देखा होगा कि अवार्ड क्या है, आपकी जो मॉडल है उसका मेकअप देखा होगा जी, वो सब। तो रिजल्ट आता है, जैसे आप जो मेकअप करते होगे किसी का ब्राइडल किया तो एक बुकिंग करने के बाद उसका उसके रिजल्ट को देख के और बाकी बुकिंग पर फ़र्क पड़ता होगा? जी, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कस्टमर आपका प्रोफाइल देख के जज करेगा, आपका मेकअप देख के जज करेगा, तभी वो आपको बुक करेगा। जब उससे लगेगा कि हाँ काम अच्छा है, फिनिशिंग है वर्क में। तो मुझे उस टाइम पे पार्टी मेकअप भी बुकिंग आई थी और ब्राइडल मेकअप भी आए थे,
तो मैंने बुकिंग ली थी और मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ तो मुझे बाहर की बुकिंग भी मिल जाती है अच्छी। मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था, आप काफ़ी शूट करते रहते हो अभी भी, जी। है ना? तो अकेले संभालते हो ये सब चीज़ें, मतलब जैसे उसके लिए बहुत एक शूट में बहुत मेहनत लगती है, मैंने देखा है। जी। हम खुद करते हैं तो हमें पता है कि पूरी टीम लगती है, मतलब जी। काफ़ी ज्वेलरी का इंतजाम करना, जो कपड़ों का इंतजाम करना, साथ में सूट वगैरह करना, मेकअप करना, वो सब चीज़ें। तो आप अकेले करते हो अभी? अकेले तो करती हूँ बट मेरे साथ सपोर्ट में मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ही रहती है क्योंकि और कोई फैमिली मेम्बर वहाँ अवेलेबल है नहीं और ना किसी का सपोर्ट है इतना। तो मेरे हस्बैंड रहेंगे और मेरी सिस्टर ही करती है, तो अगर वो मॉडल बनी है तो वो शूट कराएंगे। तो बाकी सब चीज़ें बैकड्रॉप देखना, कैसे शूट करना है, वो सब हम खुद ही डिसाइड करते हैं। आउटफिट भी मोस्टली हम रेंट पे ही लेते हैं क्योंकि हर टाइम अवेलेबल नहीं होते हर शूट के अकॉर्डिंग क्लोथ्स, तो रेंट पे लेती हूँ मैं आउटफिट। अच्छा। जी। हाँ, मोस्टली शूट के लिए रेंट पे ही रेंट पे ही होता है लेना कि प्रेफर हाँ, रहता हाँ। है। जी। क्योंकि वो एक बार शूट के बाद फिर रिटर्न, फिर उसकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए। जी। अच्छा। अच्छा, मैं एक वो जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से वुमेन्स को अपने पैरों पे खड़ा होना कितना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से सर वुमेन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि किसी एक के करने से नहीं चलता और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, किसी के ऊपर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने अपनी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स देखे हैं ना कि मुझे तो लगता है कि एक बार को आप घर के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बुरे वक्त में कोई साथ आगे खड़ा नहीं होता, अगर आपके पास पैसा है तो सब अपने हैं। हाँ, ये तो है कि तो आप 4 पैसे कमाओगे तो 4 लोग आपके साथ खड़े होंगे और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो लोग बस हालचाल पूछेंगे 1 या 2 दिन, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। और ये चीज़ मैंने जिस टाइम मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे मैंने बहुत देखी है, बहुत झेला है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता सकती हूँ। अच्छा, आप जैसे फ्रीलांसिंग बुकिंग लेते हो, फ्रीलांसिंग ब्राइडल वगैरह की बुकिंग करने जाते हो, मेकअप करते हो, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है आपका जो इससे आपको लगा हो कुछ सीखने के लिए, मतलब ऐसे लगा हो क्लाइंट सही से वो नहीं है हो रहा और फिर बाद में अच्छा आपका वर्क देख के उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हो? हाँ, मेरी एक बुकिंग थी सर, गर्मियों की बुकिंग थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्लाइंट का, बट मैं गई थी बुकिंग के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो मैंने उन्हें बोला, गर्मियों का टाइम था जुलाई, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप एसी वाला रूम अपने लिए बुक करना क्योंकि बिना एसी के मेकअप स्टे नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो यही रूम अलॉट हुआ है, हम बुक नहीं कर सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा इतनी गर्मी में मेकअप स्टे नहीं करेगा कि आप इतना चार्ज ले रहे हो तो मेकअप क्यों नहीं स्टे करेगा। मैंने कहा देखिए ये मेकअप वाटरप्रूफ हो सकता है, स्वेट प्रूफ मेकअप नहीं होता है और इतनी गर्मी में तो मेकअप निकल ही जाएगा। मैंने उन्हें काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की बट वो नहीं माने। लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि आपकी डिमांडें बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, आप मतलब होता है थोड़ा सा, वो बात नहीं बन रही थी उनके साथ। अब मुझे उस टाइम क्लाइंट को ना मेकअप के बारे में कम चीज़ें पता नहीं होती, तो वो लेकिन वो उसे लगता है क्लाइंट को आप समझा सकते हो लेकिन जो उनके रिलेटिव्स होते हैं ना वो नहीं समझते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर बाद में उनके पेरेंट्स से बात की तो वो एग्री हो गए थे, उन्होंने रूम अलॉट कर दिया था। लास्ट में जाके बहुत मुश्किल से उनका ब्राइडल मैंने कंप्लीट किया। क्लाइंट मेरी बहुत सपोर्टिव थी, अच्छे से मेकअप हुआ सब कुछ। तो उस टाइम पे मैं बहुत डर भी रही थी, मैंने कहा इतना गर्मी हो रही है, पता नहीं मेकअप स्टे करेगा कि नहीं करेगा, इनका रिव्यू कैसा आएगा। बट आफ्टर 2 डेज जब मैं अपनी ज्वेलरी रिटर्न के लिए गई थी लेने के लिए, तो उनका रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला। उन्होंने स्पेशली मुझे एक मिठाई के बॉक्स के साथ बोला, थैंक यू सो मच, आपका मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, सभी ने अप्रिशिएट किया था। तो एक नेगेटिविटी जो आ जाती है ना हमारे माइंड में कि यार ये क्लाइंट अच्छे नहीं है, ये समझ नहीं रहे चीज़ों को, अगर आप अच्छे से उन्हें चीज़ें क्लियर करेंगे, शॉर्ट आउट चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब वो रिव्यू मिला था, मेरे माइंड से वो सारी चीज़ें निकल ही गई कि मैंने इतना उस टाइम पे समझाने में इतना स्ट्रगल किया, समझा रही थी, मैं बता रही थी, लेकिन वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी ईजिली। अच्छा, जैसे आपने बहुत स्ट्रगल सहा बीच में, आपके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, तो आपने काफ़ी ग्रो भी किया, आपने इतना अपना करियर सेटअप किया इतनी मुश्किलों के बावजूद भी। तो आप अपने हस्बैंड को कुछ कहना चाहेंगे जो वो अपनी वाइफ को थोड़ा सपोर्ट करें उनको करियर बनाने में? हाँ सर, मेरा तो ये कि अगर शादी के बाद लड़की कुछ करना चाहती है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत भी लेडीज़ होंगी जो अपने घर में बहुत सारे ड्रीम लेके बैठी होंगी। हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं बट हर कोई शादी के बाद अचीव नहीं कर पाता। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि
एक बार आप अपनी वाइफ की बातें सुनिए, वो क्या चाहते हैं एक बार आप उनसे पूछिए, क्या पता वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल वूमेन बने। और बिना हस्बैंड के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है ससुराल में कि आप कुछ अचीव कर लो। क्योंकि जिस टाइम मैंने अवार्ड विन किया था, मुझे याद है जब मैं ट्रॉफी लेके अपने घर गई थी, मेरी मम्मा पापा, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली, मतलब इन लॉज सारे बहुत खुश थे। मैं अपनी ससुराल की पहली बहू थी जो ट्रॉफी लेके घर गई थी। और ये माही मैम ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट किया था कि आप अपने ससुराल की पहली बहू हो जो ट्रॉफी लेके घर जा रही हो, और मैं अपने ससुराल की पहली बहू जो इस फील्ड में आई हो। तो मुझे वो कॉम्प्लीमेंट ना आज भी याद है और मुझे वो बहुत इंस्पायर करता है। जैसे आप जब मेकअप आर्टिस्ट बनी, बिजनेस वूमेन बने, उसके बाद जो रिलेटिव होते हैं उनका आपके प्रति वो चेंज हुआ कि जैसे वो लोग क्या मतलब एग्जाम्पल देते हो अपने बच्चों को कि हमारे बेटे इन जैसे बने हैं, ऐसा कुछ? जी सर, जब मैंने अवार्ड विन किया था, मेरे हस्बैंड ने स्टोरी भी लगाई थी, स्टेटस पे डाला था, फेसबुक पे डाला था। तो उस टाइम पे जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे उनके बहुत मैसेज आए थे, रिस्पांस अच्छा आया था, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, सभी हमें मतलब बहुत अप्रिशिएट किया सबने। और सारे लोग बोलते थे कि मतलब बहू ऐसी होनी चाहिए कि जो घर को भी लेके चल रही है और अपने करियर को भी लेके चल रही है। तो बहुत रिलेटिव ऐसे हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि तू हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और बहुत सारे लोग हैं मेरे नॉन में, मेरे रिलेटिव्स में, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं सब लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि उनके फैमिली में या रिश्तेदारों को कोई सपोर्ट नहीं करता, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो उससे लड़ने के बजाय अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे फोकस करें। जब वो सक्सेस होंगे तब जो लोग अपोज करते थे वही लोग उनका एग्जाम्पल देके अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि आपको भी नहीं जैसा बनना है। ये मैंने बहुत सक्सेसफुल लड़कियों के साथ देखा है होते हुए, और आप भी यदि कोशिश करोगे तो आप भी, आपके भी रिलेटिवों का व्यू भी चेंज होगा ऐसे करने, आपके सक्सेस होने पर। अच्छा, जैसे आपने इतना स्ट्रगल झेला, इतना आपके अंदर इतना जुझारूपन है कि मतलब आपने इतनी मुसीबतें आई फिर भी आप रुके नहीं जी। तो इतना इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है? इतना मतलब कैसे आप मुसीबतों से लड़ पाते हो? सर, ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से मिली है बचपन से। मेरे पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, नो डाउट कि अगर आज वो सब कुछ अचीव करके बैठे तो अपने स्ट्रगल से ही करके बैठे। उन्होंने बहुत चीज़ें फेस की हैं। तो बचपन से हमें सिखाते थे कि घर में कभी नहीं बैठना, कुछ सीखो, कुछ नया सीखोगे लाइफ में काम आएगा। घर में अगर बैठ जाओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नया सीखते रहो। तो हमेशा मुझे बोलते थे कि सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जितना सीखोगे और अपने हाथ का काम हमेशा काम आता है। आगे जाके तुम बस कुछ नया करोगे, कुछ कमाओगे तो लोग आपके आगे पीछे रहेंगे। तो मेरे पापा ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। तो ये आपने प्रीति जी की स्टोरी देखी। प्रीति जी अवार्ड विनिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका मेकअप कमाल का है। हम स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में इनकी इंस्टा आईडी देंगे, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनके सैलून का एड्रेस भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप वहाँ पे कोई सर्विस चाहिए या बुकिंग करानी है तो वो आप ले सकते हैं। और साथ में फ्रीलांसिंग मेकअप सर्विस भी देती हैं प्रीति जी, तो आप डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग ले सकते हैं मेकअप की। पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, आप सब कुछ करते हो ना, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, और स्किन सर्विस भी देते हैं। ठीक है, तो आप इनके आईडी पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके इंस्टाग्राम पर, और आप इनसे बुकिंग ले सकते हैं। बाकी आपको स्टोरी इनकी कैसी लगी, कौन से पार्ट आपको ज़्यादा इंस्पायर किया, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपकी भी है कोई ऐसी कहानी जिससे लोग इंस्पायर हो सकें तो हमारे एक्सप्लोर विद माही संजू पर हमें बताएं और हम आपकी भी स्टोरी कवर करेंगे। और यदि आपको ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई करियर बनाना है, कोर्स करना है, तो मेरी विद इंटरनेशनल एकेडमी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नमस्ते।